ये अभी दोनों अलग अलग कर दिया है मैंने, बोलो सही है? अगर इन दोनों को मैं साथ कर दूं तो मैं बोतल को जैसे जैसे घुमाऊंगा, जैसे जैसे चलाऊंगा, तो उसके साथ इसके कैप को भी क्या होना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। ये चलना चाह, बट ये चूंकि इससे अटैच है तो इसकी मजबूरी है कि ये जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ही इसको मूव करना पड़ेगा। क्या गलत कह रहा हूं? लेकिन अगर मैं इससे अलग कर दूं, अब मैं इसको कैसे भी मूव कराऊं, इसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो इसी को बोलते हैं मजबूरी, जिसको बोलते हैं बाधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओ सखी, इधर आ जाओ। दोनों सहेली आपस में बात करना शुरू कर देते। देखिए, तो आज हम एनएलएम का लेक्चर 4 चल रहे हैं, बोलो सही है? आपने एक लेक्चर पीछे इंग्लिश माध्यम से, वहाँ लेक्चर 5 हो चुका है, ठीक है? और शुरुआत भी उससे पहले हो गया था आपसे, तो इस वजह से लेक्चर 4 में, इससे पहले हम अगर लेक्चर 3 को देखें तो लेक्चर 3 में हमने आपको पढ़ाया था क्या? टेंशन, बोलो, एफबीडी टेंशन पढ़ाया, नॉर्मल फोर्स पढ़ाया, बताया था अविलंब बल कहता है कि मैं धकेलूंगा, पुशिंग फोर्स है, बट तनाव बल कहता है मैं खींचूंगा, पुलिंग फोर्स है। तनाव बल का दिशा देखना हो तो रस्सी की दिशा में छाता खोल दो, अविलंब बल की दिशा देखना हो जो संपर्क वाली सतह या बिंदु है उसके लंबवत लगा दो। आओ, ये ऐसे बच्चे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर ने मैसेज लिख दिया 8 बजे को रखा है, 8 बजे, हम तो अपने ही टाइम पे आएंगे। चलिए देखिए, आजकल मैं बहुत खुश हूं जब से मेरी बहन आई है सिस्टर। सैटरडे को इवनिंग आ गई थी, उसके बाद जो मैं पेल पेल के खा रहा हूं, आता हूं सुबह ठूस कर, पढ़ाता हूं, थोड़ी देर बैठता हूं, फिर ठूसने चला जाता हूं, फिर ठूसता हूं, फिर आता हूं, फिर रुकता हूं, फिर ठूसने चला जाता हूं। मजा ही आ गया भाई साहब, सीरियसली। और मैंने फील किया सच में यार, एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर आपको सही से खान पान मिले तो अलग से एनर्जी लगती है। अब तो ऐसा है कि जाते ही बहन पहले पानी रख दी, अरे मजा ही आ गया है। बहुत दिनों बाद, 3 महीने से जो है, टिफिन वाले भैया बोले, भैया अब आप टिफिन ले, बोला काहे लेंगे यार, नहीं लेंगे, काहे लेंगे यार। मस्त एकदम मजा ही आ गया भाई साहब, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं भी आते आते रास्ते में ही बहन को फोन किया, अभी मैंने बोला क्या कर रही हो, सो गई वापस? क्या बोला, क्या सोएंगे? तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला थैंक यू सिस्टर। कहते अरे बाप रे, आज बड़ा तारीफ करा मैं, बताओ तुमको रक्षाबंधन में क्या चाहिए? अब फिर से बहन इमोशनल करती, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम तो बहुत अच्छे से काम करो। मैंने बोला अच्छा क्या चाहिए बताओ जल्दी से। चाहिए होता है सबको भाई, है कि नहीं? अब कैसे बोले, इस मोमेंट पे नहीं बोले, कल की बात है, टारगेट भी बताता चल रहा हूं, कल की बात है। जब मैं रात को यहां से गया 10 बजे, तो खाना जब मैंने बोला खाना दे दो, तो मैंने उसको कुछ बोला ऐसा कि तुम बिना बोले भी कुछ कर दिया करो, तुम ये वाला काम। बहन को बोला, बहन बोलती है तुम भी बिना बोले कभी खाने के लिए बाहर से ले आया करो। ओह, अरे तुम समझे नहीं यार। और सब दिन मैं उससे पूछता हूं तुम्हें चाहिए कुछ, तो वो कह रही है कि तुम पूछ कर लाते हो, कभी बिना पूछे भी ले आया करो। तो मौका ढूंढी और वहीं पर फिट कर दी। इसलिए बहन सब मुझे बहुत अच्छी लगती है। यही बहन आगे चल के बुआ बनती है, समझे? बुआ समझते हो ना? बुआ के डर से भी एसी अगर तुम चला दियो तो डर लगता है, बुआ एसी बंद कर दी। अरे कितनी बेहतरीन चीज है बुआ। बुआ नहीं हो तो लड़ाई ही ना हो। और ये लड़कियां आगे चल के, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बुआ ठीक है।
देखिए टारगेट है लेक्चर 4 का। सबसे पहले अब इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। छड़ और भारी तारों में तनाव, पुली ब्लॉक सिस्टम, घिरनी ब्लॉक, निकाय, बाधित गति, इसी में टाइम हो जाएगा। चलिए आइए सबसे पहले है भाई, देखो जरा, हमारे पास चाहे मोटी रस्सी हो जाए चाहे रॉड हो जाए, बोल भाई, चाहे मोटी रस्सी हो जाए चाहे रॉड हो जाए, उस तरीके से अगर आपका हो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास है, क्या है, तो अभी हम बोलेंगे मैसिव। मैसिव को हिंदी में क्या बताया था? बहुत खूब, लड़का ट्रांसलेटर बैठा है, द्रव्यमान सही। अब इस पर मान लो बल यहां कितने लग रहे हैं? F। कितना बल लग रहा है? चलो मुझे एक बात बताओ मुझे, पूछो क्या, कि अगर मैं देखूं ये पूरा रॉड कितने से एक्सेलरेशन से चलेगा? A बराबर F बाय M। क्या इसमें कोई दिक्कत? अगर ये A बराबर F बाय M में चलेगा, थोड़ी सी मैं आज थोड़ा हो सकता है रफ्तार बढ़ा दो, तो आप बता देना मुझे, टफ लगे तो, है ना, मतलब टफ नहीं, रफ्तार तेज लगे तो, ठीक है क्या? A बराबर क्या हो गया? F बाय M, ठीक है भाई। लेकिन मुद्दा यह है कि आपको यहां पर पूरी इस रस्सी का लंबाई कितना गिवन है? L। कितना गिवन है? L। कितना गिवन है? L। और इसका मास कितना है? M। कैपिटल M और लेंथ L, लंबाई L और पूरा मास कितना? द्रव्यमान M। मतलब ये द्रव्यमान किस लंबाई में है? L लंबाई में। लेकिन मुझे इसके हर पॉइंट पे आपको बताया था, अगर रस्सी में मास आ जाए, द्रव्यमान आ जाए, तो हर बिंदु पे तनाव बल क्या होगा? अलग अलग। मतलब तनाव बल चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और x के हिसाब से क्या होगा? किसका फलन होगा? x का। तो मैंने क्या किया, यहां से एक टुकड़ा मान लिया, यहां से कितना सा? x। इस x का यहां पर हम क्या बना लेंगे? FBD। यहां पर टेंशन बताओ किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अरे यहां देखोगे तो टेंशन इधर लग रहा होगा, इतना सा BD बनाओगे तो टेंशन इधर लग रहा है। तो हमने क्या किया, इस x को उठा लिया, इस पर टेंशन कहां बेटा जी? आगे। इसकी लंबाई कितनी है? x। बिल्कुल वही काम करेंगे, क्या? ले जाने वाला फोर्स कौन सा? टेंशन। तो फोर्स बराबर क्या लिखते थे बाबू? मास इंटू, लेकिन अब जो मास लोगे कौन से लेंथ में? x लेंथ में। कौन से लेंथ में? x लेंथ। और जैसे ही x लेंथ में मास लोगे तो बताओ, अब x लेंथ में मास निकालना पड़ेगा। l लेंथ में कितना मास? तो एक में बताओ। अरे 5 रुपए में एक काम, 1 रुपए में कितना, हम डिवाइड ही तो करेंगे। बताओ ऐसे कितने लंबाई में? x लंबाई में कितने? m बाई एल इंटू एक्स। बताओ बाएं साइड तुम क्या लिख रहे हो? लंबाई। और दाएं साइड क्या लिख रहे हो? द्रव्यमान। तो ये बताओ क्या आया? x लंबाई में द्रव्यमान। ये क्या है भैया? ये आपको समझना पड़ेगा बेटा जी, x लंबाई में द्रव्यमान। ओके, तो हम लिख देंगे x लंबाई में द्रव्यमान बताओ m बाई एल इंटू। अब एक्सेलरेशन लिखना है, एक्सेलरेशन यहां है f बाय, इधर क्या लिख दिया? m से m क्या हो जाएगा? बोलो तो बताओ। अच्छा यहां फोर्स कौन सा फोर्स आएगा? टेंशन फोर्स। बताओ टेंशन कितना आ गया? F x बाय। तो जी हां यही टेंशन फोर्स होगा, एफ एक्स बाय। कोई बोलेगा सर जी मैं इतना सा टुकड़ा का BD नहीं बनाऊंगा, मैं इतना सा टुकड़ा, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम। तुम इतना सा टुकड़ा लोगे तो लोगे L माइनस एक्स, तो वहां पर लंबाई फिर क्या लिखना पड़ेगा? x की जगह L माइनस एक्स। अरे बोलो भाई, फिर से रखोगे आंसर क्या आएगा? सेम। और देखो बिल्कुल हम जो चाहते थे वो मिल गया है। टेंशन किसका फलन हो चुका है? x का। और टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? x। समानुपाती है किसका? x का। x जैसे जैसे बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा? तनाव बल बढ़ेगा। सोचो x तुमने कर दिया L, x तुमने कितना कर दिया? तो L से L कैंसिल, टेंशन किसके बराबर? फोर्स के। और सही बात है, जब पूरे पे देखोगे तो टेंशन किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपसे कभी कभी बच्चे ग्राफ भी पूछ लिया जा सकता है, किसके किसके बीच?
टेंशन वर्सेस एक्स के बीच, ये टेंशन है और ये एक्स, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। कुछ तो बोलो। y बराबर mx, आप इसको गणित से भी समझ सकते हो, ये कांस्टेंट हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये किसका लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। क्या कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए। तो आज के बाद कभी भी ऐसा रॉड जिसमें क्या हो, मास हो, या ऐसा रस्सी जिसमें क्या हो, मास हो, उसमें टेंशन निकालने का तरीका ये। ओके, चलिए आगे। पहला सवाल पढ़ो। द्रव्यमान m का एक ब्लॉक द्रव्यमान m की रस्सी द्वारा क्षैतिज घर्षण रहित सतह के साथ खींचा जाता है। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है? m। ये रस्सी का स्मॉल m, बोलो, खींचा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रस्सी के एक सिरे पर एक क्षैतिज बल, एक सिरे पर क्या लगा रहा है? एक क्षैतिज बल F लगाया जाता है। तो ज्ञात कीजिए पहला, रस्सी और गुटके का त्वरण। रस्सी और गुटके का, गुटका मतलब बॉक्स, ब्लॉक को ही क्या बोलते हैं? गुटका ऐसे कुछ बच्चे तो ऐसे गुटका, कुछ मजा आ जाता है इनको। राजश्री देखिए, राजश्री गलत सलत चीज देखिए। क्या चाहिए हमें? त्वरण होता है कुल बल अपॉन में कुल द्रव्यमान। सिंपल। त्वरण क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन में m टोटल। क्या इंग्लिश इतना सा लिख सकता हूं? इजाजत है? बताओ नेट फोर्स कितना? F, टोटल द्रव्यमान m प्लस m। खत्म, टाटा बाय बाय। यही हो गया त्वरण। कछऊ ना रखा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? भाई अभी तक हम क्या करते थे? रस्सी का मास नहीं लेते थे, अब किसका मास लेंगे? रस्सी का लेंगे, यही कह रहा है वो। दूसरा, रस्सी द्वारा गुटके पर लगने वाला बल, मतलब वो भैया अटैक कर चुका है, टेंशन पूछा है। कहां पूछा है रे? यहां पर। कहां पर? यहां। बताओ, इतना सा ब्लॉक का पीटी बनाओगे तो इस पे तनाव बल किधर होगा? इधर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये, अरे तनाव बल इधर, और कितने त्वरण से जाएगा? तो F अपॉन में m प्लस m त्वरण से। तो बताओ, बोलो। देखो, नेट फोर्स T बराबर मास इंटू मास, बोलो इसका कैपिटल M। अरे बोलो यार, इंटू एक्सेलरेशन। तो बताओ m एक्सेलरेशन कितना है? F अपॉन में m प्लस, ये क्या हो गया? तू चाहिए। आ गया क्या? आगे देखो, शामो सुबह तू चाहिए। अगला देखो, रस्सी में उसके मध्य बिंदु पर तनाव। अरे भाई ये लो, मध्य बिंदु पर, तो इतना सा का क्या बना लो? FBD, या इतना सा का क्या बना लो? FBD। आंसर दोनों ही से क्या आएगा? सेम। भाई सुन फिर से सुन। मध्य बिंदु पर बोल, इस पॉइंट पे चाहे तो इसके पीछे का FBD बना लो, चाहे तो इसके आगे का। जब इसका बनाओगे तो इस पे तनाव बल कहां लगेगा? आगे। जब इसका बनाओगे इस पे तनाव बल किधर लगेगा? आंसर दोनों ही से सेम है। अब लेकिन मुद्दा है कि जब इतना सा अगर मैं बना रहा हूं तो ये लो मैं बना देता हूं। तू चाहिए। अब सुनना, जब मैं इतना सा बनाऊंगा, आधे में, पूरे में कितना द्रव्यमान है? m, तो आधे में कितना होगा? m/2। गधे रहो, इतना तो समझ आ रहा होगा। और तनाव बल किधर होगा? अब यही ले जाने वाला है, और जाएगा तो त्वरण सेम से ही जाएगा ना। कितना त्वरण? इतना त्वरण, क्योंकि जब भी जाएंगे ये कनेक्टेड बॉडीज हैं एक दूसरे से, तो साथ में ही जाएंगे। तो बताइए हमारे पास कितना आ गया? AT बराबर MA, अरे बोलो m कितना लिखो? m प्लस m/2 इंटू A, तो m प्लस
m/2 ए कितना है? क्या चमका? यही हो गया टेंशन एट मिड पॉइंट, मध्य बिंदु पर तनाव बल। तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। बोलिए कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? ओके, देखिए सवाल, बिना पेन चलाए तुरंत बताइएगा, 1 सेकंड में जल्दी से तुरंत बिना पेन चलाए बताइए। तुरंत तुरंत तुरंत, पहला पार्ट पूछा है तुरंत। गाली दे दूंगा, जल्दी बता दो। समझ गए? नेट फोर्स अपॉन में टोटल नेट फोर्स कितना? 70 अपॉन में 2 4 1। बच्चा ये छोड़ देता है रस्सी का। अरे भाई कैसे छोड़ देंगे? रस्सी का भी मास क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। और इसको क्या मान लो? सिस्टम। क्या मान लो? सिस्टम। तो जरा देखिए, 2 + 4 + 1, 4 2 6 आता है इतना? अरे वाह, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। आगे पढ़ो। मध्य बिंदु पर स्ट्रिंग में क्या बताओ? टी। ओ माय गॉड, मध्य बिंदु पर 2 मीटर में 4 केजी, 2 मीटर में 4 केजी, 2 मीटर में 4 केजी, 1 मीटर में, बस देखो अभी भी मुंह बना रहा है। 2 मीटर में कितने केजी? 4। तो 1 मीटर में कितने केजी? मुंह बनाते ही रहते हैं हमेशा बच्चे। दूसरा पार्ट देखिए, चाहे तुम इतना सा का बना लो एफबीडी, चाहे आंसर विल बी सेम, दोनों तरीके से। मैं पीछे वाले का बना रहा हूं, 1 के। बताओ इसका मास कितना? हाँ, कितने मीटर में? 1 मीटर में। और यहां क्या लगेगा? टी। काम खत्म, टाटा बाय बाय। टी बराबर टी 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 बराबर एम ए। अरे बोलो यार, एम कितना? 1 + 2 ए कितना? 10। कितना है? 30 मीटर। कोई भी बोलेगा मास्टर मुझे तेरे पे भरोसा ही नहीं है, मुझे नहीं पता। तू बार बार बोल तो देता है कि इतना सा बना लो तो आंसर सेम आएगा, इतना सा ही बना लो आंसर सेम आएगा। एक बार बना के ही दिखा दो। ये लो मैं बना के दिखा देता हूं। देखिए 2 इतने से में कितना केजी? 2 केजी। अरे तो देख लो 4 केजी हो गया। आगे लगेगा एफ। एफ कितना है रे? पीछे लगेगा टी। अरे लगेगा कि नहीं? जाएगा किधर? आगे। कितने से? 10 से। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? मुझे तो दिख गया, तुम्हारा पता नहीं। 70 - टी, 4 × 10। अरे यार, टी उधर गया, 40 इधर आया, तो टी बराबर 70 - 60 आएगा या ही? आएगा नहीं तो जाएगा कहां? बहुते सालों से आ रहा है, इस साल भी आया। कितना आया? 30 मिनट। क्या चमक रहा है? अगर चमक आ गई है तो अब पेन उठा के इस वाले का आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। ए देखते ही बता दो। कुछ बच्चे तो पेन ही ढूंढ रहे हैं अभी तक। बताइए कितना गया? 20। शाबाश, बहुत दिनों बाद बच्चे जो है खटाक से आंसर दिए हैं। सिंपल था यार। ए बराबर क्या करेंगे भाई? कुल फोर्स। अरे बोल कर दे रहे, अपॉन में एम टोटल। कुल फोर्स कितना हो गया? 440 अपॉन में 5 7 5 12 10 12 10 5 + 7 + 10 कितना हो गया? 440 अपॉन में 22 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल था भाई। अगर ये भी इतने कराने के बाद ये तो आना चाहिए यार। कितनों से आया गया? ये आ गया 20। ठीक, आ गया तो सुन लो, ये पाप है। सुनिए, अभी तक जो अपन सॉल्व कर रहे थे सवाल, ये क्षैतिज में था, ये ऊर्ध्वाधर में है। तो धरती माँ को कैसे भूल गए? वो तो है ही।
अरे गधेरा, पूरे को क्या मानोगे? सिस्टम। तो नीचे इनका क्या लगेगा? mg। कितना? 5 7 12 10 22 का नीचे कितना लगेगा? 220। बोलोगे? पूरे कितने केजी का? 22 केजी का। नीचे mg कितना? 220। ऊपर कितना? 440। अब ये कहां जाएगा? ऊपर। अब करोगे नेट फोर्स। नेट फोर्स ऊपर 440 माइनस का 220 अपॉन में टोटल मास 22। बोलो कितना बारे? 220 बटे 22 10। जी हाँ बरखुरदार, आंसर 10 मीटर पर सेकंड है, ना कि 20 मीटर पर सेकंड। सांड की तरह भिड़ जाएंगे और गलती हो जाएगी। अगला पार्ट सुनिएगा। अगला पार्ट, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट है ये, दूसरा। मध्य बिंदु पर मध्य 7 केजी कितने मीटर में? देखना अभी, देखना अभी, आधे लोग तो यही मर जाएंगे। भाई सुनना, मध्य बिंदु पर, कहां पर? ये 7 मीटर का है। कितने केजी 7 मीटर में? बताओ इसका मध्य बिंदु कितने मीटर पे होगा? 3.5 मीटर पे। तो बताओ 3.5 मीटर में कितने केजी? समझ गए क्या? बस खत्म। चाहे इसके ऊपर वाला बना लो, चाहे इसके नीचे। आंसर दोनों से ही। मैं नीचे वाला बना रहा हूं। 10 केजी। ऊपर कितना रे? 3.5 केजी। अरे बोलो यार, ऊपर क्या? टी, नीचे 13.5 केजी। इसका mg लगेगा। अरे 13.5 गुने 10। अरे ये देखो यार, तो कितना हो गया? 135। तो और त्वरण कहाँ है? ऊपर। कितने से भाई जा रहा है तू? 10 से। ये लो, ये लो, ये लो। नेट फोर्स कौन हो गया? टी। माइनस क्या करें? टी माइनस 135 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान कितना है? 10। त्वरण बताओ, त्वरण, त्वरण 10। बताओ टेंशन 235 न्यूटन। ये आ गया टेंशन। क्या? ओ सॉरी, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? टी माइनस 135 बराबर मास कितना है? 10 प्लस 3.5। तो कितना हो गया? 13.5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है रे? 10। सॉरी, टेंशन हो जाएगा 270। अब से टेंशन हो जाएगा 270 न्यूटन। क्या हो गया? तोते उड़ गए? इसमें क्या है भाई? अभी तक यही तो कर रहे हैं। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर वाला नेट फोर्स होगा। कैसे पता करते हैं नेट फोर्स? जिधर त्वरण होता है वो बड़ा फोर्स है, बड़े में से छोटा। चलिए देखो, मैं तो गांव से हूं, बहुत सारे बच्चे गांव से होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हिंदी माध्यम। अरे बोलो भाई। ठीक है, ठीक। हमारे गांव में तो अभी भी कुआं है। आपके गांव में है क्या? उस कुएं में तुम क्या करते हो? पानी भरने जाते हो? पहले जाते थे, अब कुआं तुम्हारे पास आता होगा। पहले हम जाते थे कुएं के पास, अब कुआं अपने पास आता। जरा सुनिएगा, एक बात समझिए। देख, घिरनी जो है अपने पास, अभी जो घिरनी है, हम आदर्श घिरनी पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बोलने वाला था तुम सबकी तरह, तुम सब आदर्श आदर्श बच्चा। आदर्श घिरनी क्या होता है? आदर्श घिरनी जो द्रव्यमान रहित हो, द्रव्यमानहीन हो। क्या हो? जिसके ऐसा पोली पढ़ने वाले हैं जिसके पास कोई मास नहीं। बोलोगे क्या? द्रव्यमान रहित रहित ही बोलेंगे ना? हाँ तो समझ लो यार। अरे बोलो यार। दूसरा, घर्षण रहित हो, मासलेस हो, फ्रिक्शनलेस हो। अरे बोलो भाई, मासलेस हो, फ्रिक्शनलेस हो।
अभी हम ऐसा पुली पढ़ने वाले हैं, ऐसा पुली जिसके पास द्रव्यमान नहीं, जिसके पास कोई फ्रिक्शन नहीं। अब सुनिएगा, और जो पुली है वो अभी फिक्स्ड पढ़ने वाले हैं। कौन सा पुली? फिक्स्ड। मतलब क्या हो गया? देख भाई, इतना समझ आ रहा है? फिक्स्ड, बस सुन लो। फिक्स्ड पुली मतलब घिरनी अपनी जगह फिक्स रहेगी, घिरनी कहीं मूव नहीं करेगी, या फिर घिरनी ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी, ऐसा समझ। उस पर कौन रस्सी आ रही है? कौन आ रही है? रस्सी। ऐसा घिरनी पड़ रहा है। सर ऐसा घिरनी भी पड़ेंगे क्या जिसमें द्रव्यमान हो? हाँ, रोटेशनल चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? रोटेशनल, घूर्णन गति। अभी हम इसको आदर्श घिरनी बोलेंगे जिसमें द्रव्यमान नहीं है, घर्षण रहित है, और कैसा है? फिक्स्ड पुली है। कैसा है? फिक्स्ड पुली। अब सुनिएगा ध्यान से, पहली बात। दूसरी बात, अक्सर बच्चों को लगता है कि अगर आप पानी भरने गए हो तो अगर आप सही से सोचो, ये पुली है, बोलो, ये बकेट से आपने पानी भर रहे हो। दो तरीके हैं, एक बार ये जाके लेट गया नीचे जमीन पर और ऐसे करके रस्सी को खींच रहा है। अरे यार। दूसरा तरीका जो आपको दिख रही है कि ये किसी एंगल पर, किसी कोण पर रस्सी को क्या कर रही है? ये इस तरीके से। बताओ दोनों में से कहां पर तुम्हें तकलीफ महसूस होगा? कहां पर? लेट कर। कहां पर? जो तुम ऐसे खींच रहे होगे, बोलो। लेकिन इसमें क्या होगा? तुम्हें आसानी होगा। इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर पानी भरा है तो वेट इसका क्या लगेगा? नीचे mg। वेट क्या लगेगा? mg। ऊपर तनाव बल कितना लगेगा? T। बोलो। यही T इसमें भी जाएगा। अगर सेम रस्सी है तो सेम टेंशन होता है। तो बताओ यहां पर T जाएगा या उससे कम हुआ तभी उसको क्या हुआ? आसानी हुआ। बताओ, आसानी हुआ मतलब यहां पर पुली ने क्या कर दिया? इसके लिए फोर्स क्या कर दिया? कम, और इसके लिए फोर्स क्या रहा? कितना? T रहा। यहां कुछ और कर दिया। जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो। यही सोच गलत है। यहां भी कितना लगेगा? T। यहां भी कितना लगेगा? T। तुम चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, इसको लिफ्ट अप करने के लिए कितना चाहिए? T। और वो T किसके बराबर है? mg के बराबर। बच्चा सोचता है कि ऐसे खींचे, ये लाइन बनता है, इसलिए सवाल का मैं इसको समझा रहा हूं कि आप अगर ऐसे खींचते हो और ऐसे खींचते हो तो दोनों केस में ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है और यहां पर बल कम लगाना। हाँ, यहां पर हमें आसानी फील होती है, इजीली हम खींच पाते हैं, इनके बजाय यहां पर क्या होगा? तकलीफ होगी। तो क्या यहां तकलीफ हुई तो ज्यादा बल था और यहां कम? नहीं, कभी भी पुली बल कम नहीं करती है। पुली बल की दिशा को चेंज कर देती है। फिर से सुनिएगा, पुली कभी भी बल को चेंज नहीं करती है। पुली किसको चेंज करती है? बल की दिशा को। वो दिशा को उसने चेंज कर दिया, उसका फायदा ये हो गया कि ऐसे है तो इसके कितने घटक हो जाएंगे? 2। वो अलग बात है कि उसको कन्वीनियंट हो गया, एक इधर जाएगा एक ऊपर जाएगा, लेकिन लगाना तो इन दोनों का इसको परिणाम ही पड़ रहा है ना। तो ध्यान से, घिरनी, बताइए घिरनी का क्या? बताओ, घिरनी बल को चेंज करती है? गलत। किसको चेंज करती है? बल की दिशा। क्या समझ गए?
घिरनी किसकी दिशा को चेंज कर सकती है? बल की दिशा। क्या बल को चेंज कर देगी? नहीं, बल को चेंज नहीं कर सकती। कौन? घिरनी। पहली बात। अब दूसरी बात, तो आप समझ गए, ये बनाने का मेरा मकसद यही था, ठीक है। दूसरी बात, अब भाई पुली ऐसे टंगा है, तुमने तो बोल दिया टी टी, तो इसमें कितना जाएगा? बहुत खूब, पुराने बच्चे पढ़े हैं तो उनको याद है, तो हमने अभी मान लिया टी डैश, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। हमने बोला कि जो पुली टंगी होगी किससे? छत से। बोलोगे कोई भी चीज होता है, तो अगर आप देखोगे इस पुली पर, तो ऊपर क्या लगेगा? ये पुली कैसे टंगी होगी? ऐसे। अरे बोलो यार, नीचे इधर तो तुमने क्या बोला? टी। इधर भी खींच रहे हो तो क्या बोल दिया? टी। बट ऊपर क्या मान लिया हमने? टी डैश। अब ये टी डैश हमें पता करना है, तो पता करना है तो एफबीडी किसका बनाएंगे? पुली का। चलो पुली का एफबीडी बनाओ, बोलो सही है। ऊपर कितना? टी डैश, नीचे कितना? टी, नीचे कितना? टी। क्या पुली कहीं जा रही है? लिखना है। नेट फोर्स बराबर क्या लिखते हैं? नेट फोर्स बराबर मास इंटू, मास किसका? पुली का। एक्सेलरेशन किसका? अरे किसका एफबीडी बनाए हो तुम? पुली का। तो मास भी किसका लेंगे? एक्सेलरेशन, त्वरण भी किसका लेंगे? पुली का। बताओ नेट फोर्स ऊपर कितना? टी डैश माइनस 2t। अब बच्चा बोलेगा सर आपने ऐसे टी डैश माइनस 2t क्यों लिखा? हम तो कह रहे तुम कुछ भी लिख लो। तुम्हें लग रहा है नीचे वाला बड़ा होगा, 2t माइनस टी डैश लिख लो, बात क्या बनने वाला है? से बराबर। पुली का मास बताओ। द्रव्यमान नहीं है तो क्या है? 0, क्योंकि अभी हम कैसा पढ़ रहे हैं? द्रव्यमानहीन। तो पुली का द्रव्यमान 0, और त्वरण भी क्या? तो बताओ टी डैश बराबर कितना हो गया? 2t। तो यही बच्चे को रटा हुआ है, किसमें t, इसमें t, तो ऊपर कितना जाता है? 2t। आज के बाद रट लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं किसमें t/2 है और इसमें t/2 है, तो बताओ ऊपर कितना जाएगा? t जाएगा। अगर मैं कहूं इसमें t/4 है और इसमें भी, तो ऊपर कितना जाएगा? t/2। हमेशा इनका क्या जाएगा? दुगुना जाएगा। क्या जाएगा? दुगुना। तो इस बात को आप खून में बसा लीजिए। क्या समझ गए? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम में, घिरनी ब्लॉक निकाय। बिल्कुल अभी यही पढ़ रहे थे, अब यही पढ़ना है अपने को। पापा मम्मा सुबह सुबह पापा कॉल किए दिन में, ओके मैं समझ गया। देख, पता है ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके माँ बाप आपसे इच्छा जाहिर करने लगे हैं तो समझ जाना आप ठीक जीवन में कुछ थोड़ा बहुत लायक हो गए। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? और अगर माँ बाप ऐसे करें, बेटा तुम अपना ही देख लो पहले, तब आओ हमारा देखना। तो अभी वक्त है कि तुम, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमसे पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, और हम अपना इच्छा क्या करते हैं? जाहिर करते हैं। ये स्टेज है ना, ये रिपीट होता है। अगर जिस इंसान ने अपने माँ बाप को अपना बच्चा बना लिया उस समय पर, समझ गए ना, तो आपका जीवन क्या हो गया है? सफल। देखो पैसे का क्या है, पैसे तुम भी कमा रहे हो, अंबानी भी कमा रहा है कि नहीं भाई? मुद्दा है कि आपके मम्मी पापा आपको अपना इच्छा जाहिर करने लगे एक समय के बाद। आज जो भी 28 साल हो गए, तो उसके बाद अगर आपसे वो जाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप जीवन में थोड़ा बहुत कुछ क्या कर लिए हो। थोड़ा बहुत नहीं, समझो वो तो मैं बोल नहीं रहा हूं। हमें दूसरों से क्या मतलब, क्या चाहिए नहीं, सब क्या पैसे कितना भी कमा लूं क्या पड़ता है? कम ही पड़ता है भाई। लेकिन अगर माँ बाप आपसे इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे ये, और तुम अगर वो कर दे रहे हो, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो पढ़ लिख के तुम डॉक्टर तो बन जाओगे, इंजीनियर तो बन जाओगे, लेकिन एक अच्छा जो
आज एनजीओ चल रहे हैं, ये वृद्धाश्रम वगैरह सब चल रहे हैं ना, तो वो तो वही बच्चे हैं ना जो अपने माँ बाप को फेंक दिए उठा के। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? या अपनी बीवी की बातों में आकर के, या जो भी है। बट मेरा ये कहना है कि जब उनकी उम्र हो जाती है तो आप उनको अपना बच्चा बनाओगे, है कि नहीं? गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि जब हम छोटे थे तो वो हमसे पूछते थे क्या चाहिए बेटा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये फीलिंग आपको भी आनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। कि अगर आपके मम्मी पापा आपसे इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो किसी भी तरह से नहीं, चोरी डकैती करके, ठीक है, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से जो भी आप कमा रहे हैं उससे आप उनकी इच्छा को पूरा करें। चलिए ठीक है, देखो उधर पीछे, उसको देखो, क्या हो गया लक्ष्य? कह रहा है सर इमोशनल कर रहा है, कानों से खून निकलने लगा है। नीचे बताओ इसके, सुनना आप ध्यान से। ऐसे स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पुली और निकाय, घिरनी और ब्लॉक निकाय निकाय को अगर आप देखोगे तो इसको एटूड मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसका हिंदी मत पूछ लेना, मुंह तोड़ दूंगा। एटूड मशीन, अब पता नहीं हिंदी मुझे नहीं, एटूड मशीन भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखिए जरा, ये पुली कैसी पुली है? फिक्स्ड पुली है। कैसी पुली है? देखते रहो, एक समझ आया तो आगे खेल पाओगे। कैसी पुली है? फिक्स्ड। और यही तो अभी हम पढ़ने वाले, ध्यान सुनो। लेकिन मूविंग भी पढ़ेंगे अभी, पहले भी समझो फिक्स्ड पुली। अगर फिक्स्ड पुली है और एक ही रस्सी है तो रस्सी में टेंशन दोनों साइड का आएगा सेम, और एक ब्लॉक अगर नीचे गया है तो दूसरा ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर, और सेम त्वरण से जाएगा, समान त्वरण से। फिर से सुनो, अगर रस्सी का एक फिक्स्ड पुली के साइड दोनों है तो ब्लॉक जिस त्वरण से नीचे जाएगा तो दूसरा ब्लॉक उसी त्वरण से कहां आएगा? बट अगर ये पुली फिक्स्ड नहीं है, अगर ये घिरनी फिक्स, अगर ये घिरनी भी क्या करने लगी? घूमने लगी, मूविंग हो गई, चलने लगी, क्या हो? वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे मूव करेगा। तब ये दोनों साइड त्वरण सेम, बट टेंशन तब भी क्या होगा? बट त्वरण सेम, क्योंकि टेंशन इसलिए सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग तुमने चेंज नहीं किया है। सेम रस्सी, सेम तनाव बल। बोलो सही है? तो देखो, ये त्वरण कितने से नीचे, तो ये त्वरण कितने से ऊपर? बोलो चमक रहा है? सुनिए क्या पूछा है, स्ट्रिंग में ज्ञात करें क्या? टेंशन और त्वरण। तो बताओ इसमें टेंशन कहां लगेगा? ऐसे। इसमें टेंशन कहां लगेगा? तुम तो ब्लॉक पे बैठ के क्या खोल दिया करो छाता। बताओ इसका नीचे क्या लगेगा? इसका नीचे। अभी तुमने माना है कि इधर की दिशा में त्वरण, सर हम नहीं मानेंगे, हम उधर की दिशा मान लो, उधर की दिशा में बोलोगे? ये तो इस बात पर निर्भर करेगा ना किसका द्रव्यमान ज्यादा है। अरे बोलो यार। तो अभी मैं ये मान के चलाऊं कि M2 किससे बड़ा है? M1 से, तो इसीलिए ये इधर जाएगा तो ये ऊपर आएगा। अरे कुछ तो बोलो यार। अगर मैंने M2 ग्रेटर देन M1 बोल दिया और तब भी तुम त्वरण उल्टा मान रहे हो तो वो निगेटिव का आएगा। किसका आएगा? तो निगेटिव का है तो समझ जाना कि तुमने डायरेक्शन क्या ले लिया है? उल्टा ले लिया। बाकी बात सब कुछ सही रहा। बोलो सही। अब जरा देखना, सबसे पहले हम M2 का BD बनाते हैं। किसका? M2 का। बताओ नीचे क्या लगा M2 पर? M2G। ऊपर बताओ T, और त्वरण कहाँ है? नीचे। बड़ा फोर्स बताओ। M2G माइनस T बराबर M2 है। कुछ गलत कह रहा हूं क्या? अब किसका है BD? M1 का। देखते रहना। बताओ M1G कहाँ? नीचे। T बताओ बेटा। त्वरण कहाँ? ऊपर, क्योंकि ये वाला ब्लॉक कहां खिसकेगा? ऊपर। कोई दिक्कत? ठीक ठीक ठीक। तो चलो लिखो नेट फोर्स T माइनस M1G बराबर M1 इंटू A। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड कितने अननोन? टेंशन और एक्सेलरेशन। कितने इक्वेशन? सॉल्व हो जाएंगे। और सॉल्व करोगे तो मुझे तो रटा हुआ है, टेंशन होता है 2M1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2, और त्वरण होता है M2G माइनस M1G अपॉन में M1 प्लस M2। सर जी आपको तो रटा है, हमें कैसे रटा होगा? अरे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रटा चला जाए, बट रटने वाली कोई बात है नहीं।
क्योंकि मैं कभी भी फॉर्मूला लगाने वाला नहीं, वो तो पढ़ाते पढ़ाते रटा चला। मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं ही नहीं। बट हाँ, नीट के बच्चे, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुंडी टूट जाएगा मेरा, इधर से घूम लेता हूं। ठीक, देखिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, अल्टरनेट विधि। दूसरा विधि जो है, देखो ये आ गया, दोनों चीज निकला है, टेंशन और त्वरण। दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से भी नहीं। बोलो बट कौन करेगा? तुम तो इन दोनों ब्लॉक को ऐसे है ना, इन दोनों ब्लॉक को ऐसे कर दो। अरे बोल भाई, अभी ऊर्ध्वाधर में है क्या? ऊर्ध्वाधर में फोर्स को बैलेंस कर दो, लिख दो फोर्स, फिर उसको कैसे कर दो? क्षैतिज में कर दो, देखते रहना। और जैसे ही क्षैतिज में करोगे, फायदे का सौदा हो गया बेटा जी तुम्हारा। इधर क्या हो गया? M2G, बीच में क्या है? रस्सी, इधर क्या है? और पीछे क्या है? M1G। अरे इन दोनों को, अरे बोलो, इसका फायदा ये हुआ कि टेंशन हमेशा अंदरूनी बल होता है, इंटरनल फोर्सेस, नॉर्मल भी, इंटरनल फोर्सेस। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। क्या कर देंगे? तो तुम्हारे ऊपर कौन है रे ये बातें कर रहा है? इस पूरे को क्या मान लोगे? सिस्टम। क्या मान लोगे? बस डायरेक्ट ए बराबर लिख दोगे नेट फोर्स अपॉन में m टोटल। बताओ नेट फोर्स आगे m, चल तो इधर ही रहा है, देखो m2 के डायरेक्शन में चल रहा है ना, बोलो यार। तो बताओ M2G माइनस क्या लिखूंगा? अपॉन में दोनों का, देखो A डायरेक्ट आ गया, M2G माइनस M1G अपॉन में M1 प्लस M। अदरवाइज तुम इक्वेशन लगा के क्या करते? सॉल्व कर, बिना पेन चलाए हो जाता, बिना पेन चलाए हो जाता। और ये आ गया तो क्या चाहिए? टेंशन। हाँ, टेंशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन लिख दोगे। अब दो इक्वेशन से खेलने की जरूरत, किसी एक इक्वेशन को लिख दोगे, आंसर आ जाए। सर मुझे समझ नहीं आया सर। अरे क्या समझना है? तुम तो फोर्स बैलेंस कर दो, नीचे लगा दो और उसको क्या कर दो? ऐसे देखते रहना। 4 kg और नीचे कितना लगेगा? यहां कितना लगेगा? 40 में से कितना बचा? टोटल मास 20/6, 10/3। क्या? त्वरण। खत्म। नहीं तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओगे तब भी आंसर क्या आना है? सेम। बात वही है। हमने टेंशन को क्या कर दिया? ऐसे करके इंटरनल फोर्सेस, अंदरूनी बल, एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। तो कुल बल अपॉन में कुल द्रव्यमान लिख दिया खटाक से। नीचे बताओ 40, यहां बताओ ऊपर भी टी, इधर भी टी, लेकिन एक्सेलरेशन में हमें मतलब ही नहीं है। ए बराबर तो नेट फोर्स अपॉन में एम टोटल। नेट फोर्स बताओ 40 माइनस 20, टोटल द्रव्यमान 4 + 2, 20/6, 10/3 मीटर पर सेकंड। टेंशन कितना आएगा? 80/3 है, वो तो हमें रटा हुआ है, लेकिन तुम सॉल्व कर सकते हो। किसी एक का क्या बना लो? FBD। देखो 40 नीचे, तो 40 माइनस टी, इक्वेशन समझो, 40 माइनस टी बराबर 4 × 10/3, 4 × 10/3, 40/3। इसको इस साइड लाओगे, माइनस टी उधर जाएगा, तो बना 40 माइनस 40/3। 3 का एलसीएम लघुत्तम लेंगे 3, 40 × 120, 120 माइनस 40/3, 80/3। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा स्टाइल मत मारो, चुपचाप यहां कर दो। ये लो भाई साहब, मैं यहां कर दे रहा हूं, गाली उली मत देना। अब देखो देखो उसको कह रहा है, देख एक से एक आइटम है दुनिया में भाई साहब। नीचे कितना? 40। त्वरण कितना है रे? 10/3। अरे बोल भाई, तो 40 माइनस टी, बोलो 4 × 10/3। क्या लिखा हूं? ये नेट फोर्स। सुंदरता पता है इस चैप्टर की क्या है? एक ही काम हो रहा है, नेट फोर्स बराबर मास इंटू काइनेमेटिक्स।
ऊपर से फेंक रहे, ऊपर से छोड़ रहे, नीचे से ऊपर फेंक रहे, अनंत तल पे प्रोजेक्टाइल। अरे बोलो भाई, सब में तुम्हारी ऐसी की, इसमें एक ही है, टेंशन है ही नहीं। टेंशन देख, कह रहा टेंशन ही तो है। कुछ लोगों को तो ये समझ आता होगा, टेंशन, टारगेट ही यही है भाई कि भाई मुझे तो यही आगे चलकर शादी हो जाएगा, बस 10 बेटे कर लूंगा मैं। देखिए टी उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, टी बराबर 40 - 40 बटे 3। बोलो कितना हो गया? 120 - 40, 80 बटे 3। यही हो गया टेंशन। यहां 80 बटे 3 है टेंशन। कितना है? 80 बटे 3। चाहे तुम 4 kg का बीड़ी बनाओ, चाहे आंसर दोनों से सेम। क्या गलत कह रहा हूं क्या? बोल मत देना, बना के दिखा, टाइम पास मत करो। बोलो सही है क्या? देखते हैं, इसको बता दो खटाक से। एक्सेलेरेशन बताओ, तुरंत तुरंत बताओ, देखते हैं। अरे सिंपल है यार, 40 - 20 अपॉन में 4 + 2 6, तो 20 बटे 3। एक्सेलेरेशन आ गया। क्या सही है ये? क्या ये सही है? होंगे, मैं आपको वादा करता हूं, 1-2 बच्चा होगा जरूर जो यही सोचा होगा, इधर 40 उधर 20, 40 - भाई वो ऊर्ध्वाधर में नहीं है, वो किस में है? 36 में। तो इसका जो mg2 लगाएगा तो वो तो किसको बैलेंस कर देगा? नॉर्मल को। तो यहां पीछे कोई, तो सिर्फ और सिर्फ इस बार कौन है? 40। कौन सा? 40। तो a बराबर लिखेंगे 40, पीछे क्या है? 0, टोटल मास 6, तो 40 बटे 6। कितना हो गया? 20 बटे 3। ये आंसर, ये आंसर है 20 बटे 3। 10 बटे 3 कैसे निकाले थे? इसको लिख दिए थे 10 बटे 3, है ना? देखो यही किए ही थे, देख लो। देख रहे हो क्या कर दिए थे? 10 बटे 3। भाई पाप है, और पाप करने में तुम एक्सपर्टाइज है तुम्हारे पास। बचा रहा हूं, बच जाओ। देखिए दूसरा, टेंशन किसी एक की क्या बना लो, चाहे इसकी बना लो चाहे इसकी बना लो, लेकिन ये तुम्हारी बुद्धि बताएगी कि किसका बनाना आसान है, ऊपर वाले का, क्योंकि यहां तुम्हें 2 फोर्स से डील करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, क्योंकि एक टेंशन ऊपर नीचे 40, लेकिन वहां तो एक ही है। कौन? 2 kg। आगे कौन ले जा रहा है? टी। खत्म। टी बराबर क्या लिख दोगे? एम ए। टी बराबर क्या लिख देंगे? एम। टी मास कितना है? 2। त्वरण कितना आया? 20 बटे 3। कितना हो गया? 40 बटे 3। क्या तुम्हें समझ आया? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो यार। गला सूख गया है। कुछ तो बोलो। अब इसको देखोगे तो तुम्हें डरावना सा लगेगा, बट कोई दिक्कत है ही नहीं। बस एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। इधर देखो, अगर ये थीटा है और ये बताया था एम है, तो नीचे इसका क्या लगता है? इधर तल की दिशा में mg साइन थीटा और तल के लंबवत mg cos थीटा। इस बात को नहीं भी पता है तो खून में बसा लीजिए। आनत तल की दिशा में mg साइन थीटा और आनत तल के लंबवत कितना? mg cos थीटा। बस खत्म। देखो नीचे इसका कितना? 50, तो इधर वाला mg साइन थीटा,
तो 50 का साइन थीटा कितना है इसके लिए 53। बताओ साइन 53 4/5 ना, तो ये कितना हो जाएगा 40। बताओ इधर का, इधर वाला 50 साइन क्या हो जाएगा 37। 50 गुने साइन 37 बताओ कितना आ गया बेटा, खत्म हो गया सवाल। अब दोनों को क्या कर दो ऐसे। अरे अभी ऊर्ध्वाधर में बिल्कुल नहीं था, कुछ एंगल पर है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तब भी mg का हमने क्या कर दिया घटक कर दिया। अब इसको ऐसे कर दो। बताओ a बराबर क्या लिख दो, नेट फोर्स अपॉन में गिराने वाला कौन, पीछे इधर कितना रोकने वाला, टोटल मास कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। त्वरण आया, पूछा क्या और तनाव बल, क्या पूछा है भाई, तनाव बल पूछा है दूसरा पार्ट। किसी का भी इस बार एफबीडी बना लो, बात क्या है सेम, क्योंकि दोनों सेम मास है। कितने हैं 5 kg। सर जी एक बात समझ नहीं आई, आपने ये mg cos थीटा क्यों नहीं लगा। अरे इससे क्या मतलब, क्योंकि इसको ये नॉर्मल एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसल आउट कर दे, हमें तो जिस दिशा में चल रहा है उससे मतलब। अरे बोलो भाई, चलो बताओ किसी एक की भी एफबीडी बना लो, मैं किसी भी एक का एफबीडी बना लो। ये 5 kg, 5 kg को इधर 40, बोलो पीछे क्या लगा टेंशन, और आगे त्वरण कितना है 1 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गया। 40 माइनस टी बराबर 5 इंटू ए, और ए कितना है बेटा, तो उधर चला गया, टेंशन हो गया 40 माइनस 5 कितना न्यूटन 35 जी टेंशन। अब इसी में घर्षण मिला करके जेईई एडवांस में पैराग्राफ पूछ लिया था, बट यहां किसको लेकर आया था वो घर्षण को। और घर्षण जैसे ही आएगा, घर्षण एक समझदार व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं कब कहां और कैसे लगूंगा, उसके लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा समझदार। और तुम्हें पता है तुम्हारी समझदारी कूट कूट कर भरी पड़ी। अब देखिए कितने पुली दिख रहे हैं, तो बट इस बार एक पुली मूविंग पुली आ चुकी है। ये वाला पुली तो फिक्स्ड है, देखो ये कैसा पुली है फिक्स्ड पुली, बट ये कैसा पुली है, क्योंकि ये देख ये इसके रस्सी से अटैच है, ये पुली कहां जाएगा नीचे, ये ब्लॉक कहां जाएगा ऊपर, और इस पुली में भी 2 ब्लॉक है। तो कहानी थोड़ी सी मजेदार हो गई है। जरा तनिक बात को समझिएगा, तनिक बात को समझिएगा। फिर से सुन, ये फिक्स्ड पुली है, बट ये कैसा पुली है सर जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने सिखाया कि अगर फिक्स्ड पुली है तो उसके दोनों साइड वाले का त्वरण क्या होगा समान होगा। और देखो बिल्कुल है, ये पूरा सेटअप इधर कितने से नीचे आ रहा है, तो ये वाला कितने से ऊपर जा रहा है, लेकिन किसके फिक्स्ड पुली के आजू बाजू, फिक्स्ड पुली के आजू बाजू क्या होगा सेम त्वरण होगा। लेकिन यहां देखो मूविंग पुली है, इसके आजू बाजू अगर ये A1 से नीचे आ रहा है तो ये कितने से ऊपर जा रहा है, यही तो बताया था तुम। अगर फिक्स्ड पुली है तो उसके आजू बाजू त्वरण क्या होंगे समान होंगे, बट अगर मूविंग पुली है तो आजू बाजू त्वरण समान, एक का कितना है A1 तो दूसरे का कितना है A2। अब सुनना, A1 भी अननोन, A2 भी अननोन, A3 भी अननोन, कितने अननोन हो गए। और सुन, इसमें T तो इसमें भी, तो इसमें कितना 2T, पूरे रस्सी में कितना 2T 2T, तो बताओ ऊपर कितना, बट ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं। फिर से देख लो एक बार, अगर T तो इसमें 2T, पूरी इस रस्सी में तो इधर भी कितना 2T। अननोन सुनना, A1 A2 A3 और टेंशन, कितने अननोन हो गए, कितने इक्वेशन चाहिए, चलो लिखते हैं, लिखते हैं। नीचे इसका बताओ M3G, इसका बताओ
M2G, इसका बताओ M1G। इक्वेशन लिखना है भाई साहब, पहला इक्वेशन, जहां से शुरुआत करना वहां से कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, यहीं से करना यहीं से कर लो। नीचे कितना लग रहा है M1G, ऊपर कितना टेंशन और त्वरण उधर ही, तो बड़ा कौन हुआ 2T। M1 के लिए लिख रहा हूं 2T माइनस M1G, 2T माइनस M1 इंटू A3, इक्वेशन नंबर 1। अब लिख रहा हूं M2 के लिए, किसके लिए M2 पे बताओ नीचे कितना, त्वरण कहां ऊपर, त्वरण कितना ऊपर, तो टेंशन बड़ा होगा, तो क्या लिखूंगा M3 के लिए बोलिए, नीचे जा रहा है तो कौन बड़ा होगा माइनस, बराबर कितने इक्वेशन हो गए, चाहिए कितने 4 अननोन 3 इक्वेशन। शोले मूवी देखे हो, शोले मूवी कितने आदमी थे और गोली, अरे नहीं पढ़े हो क्या, तो यहां पर वही है, कितने अननोन है 4 और गोली 3, कैसे हो, एक चौथी गोली भी चाहिए, अब वो चौथी गोली 4 अननोन 3 इक्वेशन, नॉट पॉसिबल। 4 इक्वेशन चाहिए, फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, आपको लाना पड़ेगा, आपको फोर्थ इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए फोर्थ इक्वेशन चाहिए। क्या हो गया, क्या हो गया, देखो फोर्थ इक्वेशन चाहिए। अच्छा मैंने बोला फोर्थ इक्वेशन चाहिए, वो फोर्थ इक्वेशन लाने गया है, देखो देखो फोर्थ इक्वेशन चाहिए। अब ये फोर्थ इक्वेशन हमारी चाहत है, अब इसके लिए पूरा खेल होगा। अब इधर आ जाओ, फोर्थ इक्वेशन चाहिए, अब कहां से आएगा ये फोर्थ इक्वेशन, इसके लिए हमें अब पूरा एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम है बाधित गति, कंस्ट्रेंट मोशन। पूरा इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो चौथी इक्वेशन के लिए ये पूरा एक क्लास आज लग जाएगा, उस चौथी इक्वेशन के लिए, सोचो तो और बहुत प्यारी चीज है, क्या कह रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन, बाधित गति। बात को समझिएगा तो आपको समझ आएगा। ये आप सभी मेरे पास आ गए हो, कह रहे हो सर जी छोड़ दो सर, हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो तो हमारी मजबूरी है कि मम्मी पापा सुबह लात मार के भेज देते हैं कि जाओ पढ़ कर आओ, इसलिए आपके पास आ रहे हैं। तुम कह रहे हो सर हमारी मजबूरी है, क्या है, तुम पढ़ना नहीं चाह रहे, तुम्हारी क्या है, इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है, बेटा बहुत बातें हो रही है भरत, आगे से क्या पीछे बैठ के तुम बातें देना शुरू कर दी। ठीक है सुनो, अभी मैं उससे बोल रहा हूं, तुम दोनों को शायद नहीं सुनाई दे रहा है क्या, तुम अभी कौन सा अभी अच्छा अभी बात नहीं कर रहे थे ये दोनों, जब मैं उसको समझा रहा हूं तो ऐसा मारूं अभी जूता खोल के, कैसे नहीं बात की हो तुम, अभी जब मैं उसको समझा रहा हूं तुम दोनों अभी बात नहीं कर रहे थे, अभी तुम तो कभी बात नहीं करते हो, बस हर बार पहले चले जाते हो, तुम हर बार, तुम बात कहां करते हो तुम, क्यों भैया, बहुत बातें चल रहा है भरत तुम्हारा, मैं बार बार तभी से देख रहा हूं, मौका मिलते ही तुम चटिया लेते हो एकदम। पंचवर्षीय योजना लेकर आए हो ना, अगले साल फिर सहमति दोगे,
QCI में पैसे जमा करेंगे अगले साल फिर से। कोई तो हो QCI को बढ़ाने वाला। और ऐसे यही नहीं है, तुम्हारे भी यही हाल है बेटा। वो तो मैं अब बोलूंगा तो समय बर्बाद होगा, इस वजह से बोलता नहीं। पापा आएंगे फिर, इस बार पापा आए तो वही मुंह पे मारूंगा, तुम्हारे थुकस दूंगा तुम्हारा मुंह। कम से कम जो बच्चा दूसरे साल पढ़ रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए हर सवाल के। साला घंटा जवाब आएगा, बस इस साल भी आ गए, बस बैठे में यही कर लेते हैं भाई सब। मतलब शर्म आनी चाहिए। ड्रॉपर बैच है, ड्रॉपर बैच में ये बोलना पड़ेगा कि भाई बातें मत करो, मैं पढ़ा रहा हूं। अभी बताओ कैसे शांत है? अभी ऐसे शांत, अभी थे शांत तुम? जब तक बात बोली नहीं सुनेंगे। और मुझे पता है तुम हो बेशरम ही, अभी बोल दूंगा बाहर जाके वही करोगे, कल भी वही होगा, मुझे पता ही है। वही होता है तभी तो नहीं बनते हैं। फिर हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं हुआ, कहेंगे हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि हिंदी माध्यम पे टीचर ध्यान नहीं देता है। किसके सिर पे? टीचर के सिर पे फोड़ के आ जाएंगे। ध्यान क्या नहीं देता है? खुद तो करते नहीं है साले। एक तो 2 दिन आएंगे तो 4 दिन गायब रहेंगे। कोई हिंदी माध्यम को रेगुलर तो साला मुश्किल से जो 2-3 है बस, और जो रेगुलर है, जो सही से काम कर रहे होंगे वही आते हैं, उन्हीं के नंबर। बाकी तो सब ऐसे ही है सन्नाटे में। देखिए, हमने बोला कि अब इस वक्त आप फंस गए। क्या चाहिए आपको? 4th इक्वेशन। अब अगर 4th इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कंस्ट्रेंट मोशन, जिसको बोलते हैं बाधित गति। क्या है कंस्ट्रेंट मोशन? तो मैं ये बता रहा था कि कंस्ट्रेंट मतलब होता है मजबूरी, जिसको आप कहोगे मजबूरी मोशन। बट अच्छा नहीं लग गया तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? बाधित। ये अभी दोनों अलग अलग कर दिया है मैंने, बोलो सही है? अगर इन दोनों को मैं साथ कर दूं तो मैं बोतल को जैसे जैसे घुमाऊंगा, जैसे जैसे चलाऊंगा, तो उसके साथ इसके कैप को भी क्या होना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। ये चलना चाह, बट ये चूंकि इससे अटैच है तो इसकी मजबूरी है कि ये जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ही इसको मूव करना पड़ेगा। क्या गलत कह रहा हूं? लेकिन अगर मैं इससे अलग कर दूं, अब मैं इसको कैसे भी मूव कराऊं, इसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो इसी को बोलते हैं मजबूरी, जिसको बोलते हैं बाधित। ये इससे कनेक्टेड है, और अगर कनेक्टेड है तो यही कहानी है कि ब्लॉक अगर मूव कर रही है, ये मूव करना नहीं चाह रहा, लेकिन चूंकि ये रस्सी से इससे बंधा हुआ है, ये इसकी मजबूरी है कि इसको भी आगे क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन, बाधित गति। ये पुली फिक्स है, देखो कैसा है, बट ये कैसा है? मूविंग। ये मूव नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इसके रस्सी से क्या हुआ है? बंधा हुआ है, तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर। तो इसको कहां आना पड़ेगा? एक होता है वेज, आनत तल समझते हो? इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे ही समझो वेज है। इंक्लाइंड प्लेन जैसा होता है, कोई बॉक्स, ट्रायंगुलर बॉक्स समझ लो। ऊपर से ऐसा आएगा, ये ऊपर से कहां, देखो ये नीचे आएगा तो ये कहां जाती है? ये नहीं जाना चाह रहा था इधर, बट इसका मजबूरी है कि ये उसके ऊपर है। ये जब नीचे आएगा तो ये कहां जाएगा? तो रियलिटी में
हमें कंस्ट्रेंट मोशन जो बाधित गति पढ़ना है वो 3 फॉर्मेट में पढ़ना है। पहला फॉर्मेट है, बताओ ये पुली कैसा दिख रहा है, फिक्स्ड। पहला फिक्स्ड पुली फॉर्मेट, फिक्स्ड पुली फॉर्मेट। पहले फिक्स्ड पुली में क्या पढ़ेंगे, बाधित गति। फिर ये कैसा है, मूविंग पुली। ये कैसा है, तो फिर पढ़ेंगे मूविंग पुली फॉर्मेट। दूसरा है मूविंग पुली, और तीसरा जो पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेज कंस्ट्रेंट। तीसरा जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वेज कंस्ट्रेंट। वेज मतलब हो गया ट्रायंगुलर बॉक्स समझ लो, आनत तल वाला बॉक्स समझ लो। अगर ये ऊपर से कहां आती है, नीचे, तो ये इधर खिसकेगा। कंस्ट्रेंट मतलब तुम्हें पता ही है कि इसकी मजबूरी है कि ये नीचे आएगा तो इसको चलना पड़ेगा। समझ गए, जरा देखिए कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। सबसे पहला उठाऊंगा मैं, ये देखो कैसा था, मूविंग पुली था, तो ये वाला दूसरे फॉर्मेट में आएगा। उससे पहले मैं आपको एक लेंथ कंस्ट्रेंट बताता हूं। लेंथ कंस्ट्रेंट, लेंथ कंस्ट्रेंट मतलब लंबाई के ऊपर। अभी हमने आपको सिखाया था कि हम जो भी रस्सी पढ़ेंगे वो द्रव्यमानहीन होगा। दूसरा इनएक्सटेंसिबल होगा, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना बढ़ेगा ना घटेगा। और टॉट होगा, कैसा होगा, टॉट। मतलब तुमने बोला लंबाई में कोई परिवर्तन। अब सुनो, मानो इस ब्लॉक को ये खींच रहा है, तो ये ब्लॉक v वेलोसिटी से जा रहा है, कितने से, तो इसका हर एक बिंदु कितने से जाएगा, v से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ठोस वस्तु है, रिजिड बॉडी है। ये पढ़ेंगे किसमें, घूर्णन गति में। रिजिड बॉडी है, क्या होता है, ठोस वस्तु जिनके दो बिंदु के बीच की दूरी कभी चेंज, तो इसके हर एक बिंदु कितने से जाएंगे, v से। क्या इस ब्लॉक से कौन बंधा है, रस्सी। तो रस्सी जाना नहीं चाह रहा था, पर रस्सी किससे बंधा है, तो रस्सी की भी हर एक पॉइंट की बिंदु, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, v। बोलो, अब इस रस्सी से फिर कौन कनेक्टेड है, ये ब्लॉक। इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोलिए, हर एक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। तो मैंने इस रस्सी को उठाया, इस रस्सी से पूछोगे तो ये रस्सी कहेगा कि अगर मेरे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, तो मेरे हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है। पहली चीज लेंथ कांस्टेंट में, पहली चीज स्ट्रिंग के, रस्सी के हर बिंदु का वेग समान हो। रस्सी के हर बिंदु का वेग समान होगा। दूसरी बात, और हमेशा वेग किसके अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग, रस्सी की दिशा में होगा, रस्सी के अनुदिश होगा। वेग रस्सी की दिशा के अनुदिश। ये बात समझ लीजिए, अगर एक बिंदु है यहां पर, मैंने बोला यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है इस वाले बिंदु का, इसका बताओ, इसका भी कितना होगा 10, इसका बताओ 10, कहीं भी पूछा 10। अगर आप समझ गए हैं तो पहला सवाल सुनिए। अभी उस सवाल को रोके हुए हूं, कौन से सवाल को, इस सवाल को। ये तो तब सीखोगे जब क्या पढ़ोगे, मूविंग पुली। अभी तो कौन सा पढ़ने वाले हैं, फिक्स्ड पुली। कौन सा पहला फॉर्मेट, देखो ये कैसा पुली है, फिक्स्ड। तो पहला तो फिक्स्ड पुली फॉर्मेट। ये नहीं चलना चाह रहा था, बट चूंकि इस रस्सी से कनेक्टेड है, और ये रस्सी किससे बंधा हुआ है, M1 कितने से चला दिए तुम,
तो इसको भी चलना पड़ेगा। बताओ कितने से चलेगा? 10 से। 10 से क्यों चले? 10 से तो तब चलता जब ये बिल्कुल ऐसे होते। बुद्धि चलाओ। अगर तुम इसको खींचोगे तो ये कहां मूव करेगा? आगे। और ज्यादा खींचोगे तो ये फिर कहां लिफ्ट अप हो जाएगा? ऊपर की ओर। बोलो। अब ये आगे जाएगा। हाँ, एक बात तय है कि अगर ये 10 से चल रहा है तो इसके हर पॉइंट कितने से चलेंगे? 10। रस्सी में हर जगह वेलोसिटी क्या होगी? इससे कितने से चलेंगे? 10। इस पॉइंट पे भी कितने से चलेगा? 10। खत्म हो गया। 10 का कॉस 37, यही ब्लॉक की क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। तो बताओ v2 बराबर क्या हो गया? 10 cos v2 बराबर हो गया 10 cos 37। कितना हो गया? 10 गुने 4/5। तो कितना हो गया? 8 मीटर। खत्म। सिंपल था। अगर रस्सी के हर बिंदु पर वेग क्या होगी? सेम। क्योंकि अगर सेम नहीं हुआ तो फिर कभी भी ये तनाव टाइट, कोई 10 मीटर पर सेकंड से कोई 12, तो ढीली हो जाएगी रस्सी। ढीली होगी तो फिर ये तो चलेगा ही नहीं सिस्टम। टेंशन क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए स्ट्रिंग के हर बिंदु पर वेग क्या होगा? समान। तो अगर तुमने इसको खींचा 10 से, तो इस बिंदु पर अगर रस्सी के क्या है? 10, तो इसके पूरे बिंदु पर कितना होना पड़ेगा? 10। अदरवाइज रस्सी टाइट नहीं होगी। अलग अलग वेग हो गया तो ढीली हो जाएगी। ढीली होगी तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं आगे। समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये कितना हुआ इस पॉइंट का? 10। तो 10 के इधर वाला कितना हो गया? cos 37। तो कितना हो गया? बात को समझिएगा। अक्सर यही हम आंसर देंगे, बट यहां एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप रट लीजिए जो मैं सिखा रहा हूं। कभी भी स्ट्रिंग की वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं करेंगे। कभी भी रस्सी के वेग का घटक, ब्लॉक की वेग का घटक किसके लॉन्ग, किसके अनुदिश? रस्सी के अनुदिश। फिर से सुनिएगा, अंतर है दोनों में। तुमने अभी इसका क्या कर दिया? घटक कर दिया। इसका कभी घटक, किसका घटक होगा? ये जो ब्लॉक चल रहा है इधर v2 से, ये इसकी रियल वेलोसिटी है। ये इसकी, तुम इसका घटक इसके बराबर नहीं करोगे। इसका घटक किसके बराबर करोगे? रस्सी के वेग के बराबर। कंसेप्ट है हमेशा ब्लॉक की वेलोसिटी का घटक रस्सी के अनुदिश, रस्सी के वेलोसिटी के अनुदिश। बोलोगे? क्या समझे? कभी भी तुम स्ट्रिंग की वेलोसिटी का कंपोनेंट रस्सी के वेग का घटक कभी भी नहीं करोगे। किसका घटक करोगे? ब्लॉक की ब्लॉक के वेलोसिटी का, और उसको किसके लॉन्ग लोगे? रस्सी के लॉन्ग। अब बताओ ब्लॉक इधर कितने से चल रहा था? ब्लॉक बताओ इधर कितने से चल रहा है? v2 से। ये एंगल कितना है? 37। तो बताओ v2 का इधर वाला कंपोनेंट v2 cos, और इसी के लॉन्ग रस्सी का कितना है? 10। तो उसको किसके बराबर करोगे? 10 के बराबर। तो उड़ गए भाई साहब। तुमने अभी क्या किया था? 10 का घटक इधर किया? नहीं, इसकी वेलोसिटी के घटक किसके लॉन्ग? रस्सी के लॉन्ग। तो v2 का cos 37, तो रख दो अब v2 cos 37 बराबर 10। बताओ cos 37 4/5 बराबर 10। तो v2 आ गया 50/4, 12.5 मीटर पर सेकंड। ये है आंसर। कंसेप्ट सुन लीजिए,
कभी भी ब्लॉक की वेलोसिटी का घटक नहीं करेंगे। किसका घटक करेंगे? रस्सी के, सॉरी हाँ, कभी भी रस्सी के वेलोसिटी का घटक हमेशा किसका करेंगे? ब्लॉक की वेलोसिटी का घटक। किसके अनुदिश? रस्सी के अनुदिश। अब जरा देखो इस सवाल को, डरो मत। कर्टेन्स देखो, पर्दे, पर्दे के ऊपर रिंग लगी होती है पाइप में, स्लाइड करो तो पूरा स्लाइड हो जाता है। तो वो रिंग कहां चलती है? आगे। वही रिंग है, बीड बोलते हैं इसको। अब आप जो समझ लो, अरे रिंग समझ गए ना, ये इस तरीके लगा होगा उस पर, तो ये स्लाइड किधर करेगा? आगे। तो बीड को तुमने आगे कितना रफ्तार दे दिया? 10। तो बताओ ये ब्लॉक कहां जाएगी? नीचे। अरे ये से लगी हुई है, ये जैसे जैसे आगे जाएगा ये ब्लॉक कहां जाएगा? नीचे। अब ये ब्लॉक आगे जाएगी, ये कहां जाएगा? तो इसका तुम्हें बीड का रफ्तार पता है कितना है? किसका पूछा है? ए का। कुछ नहीं है। अब इसको भी ब्लॉक मान लो। ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट लो, किसके लॉन्ग? रस्सी के। अच्छा, ये कितना से चल रहा है? वीए से। तो रस्सी का हर एक पॉइंट भी कितने से चलेगा? वीए से। कितने से? वीए से। समझ गए? बताओ इसका इधर वाला कंपोनेंट 10 cos 37। समझ गए? किसके लॉन्ग लोगे? रस्सी के लॉन्ग। तो बताओ 10 cos 37 किसके बराबर हो गया? फिर से सुनो, क्या हमने स्ट्रिंग की वेलोसिटी का कंपोनेंट किया? नहीं। रस्सी की वेलोसिटी का कंपोनेंट, अगर रस्सी की वेलोसिटी कंपोनेंट करना होता तो मैं इधर ही लिखता वीए। वीए का इधर क्या होता? cos 37। मैंने वीए cos 37 नहीं लिखा, हमने किसका किया? ब्लॉक की वेलोसिटी का। अब यहां ब्लॉक की जगह कौन है? बीड है। बीड का वेलोसिटी, बीड का इधर कितना था? 10। 10 का इधर घटक बताओ? 10 cos 37। वही किसके बराबर होगा? वीए के। बस खत्म हो गया। तो वीए बराबर हो गया 10 × 4। क्या चमक आया? अगर आया है तो दूसरा सवाल, तीसरा, इस ब्लॉक को कितने से चला दियो? कितने एंगल पर है? तो पूछा है इसका, कुछ नहीं करना है। बताओ ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके लॉन्ग? 10 का है तो इधर वाला कंपोनेंट बोलो 10 cos 37। फिर से अब सुनना, ब्लॉक की वेलोसिटी का किसके अनुदिश? रस्सी के। ये 53 है तो ये भी कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है क्या? अरे भाई ज्योमेट्री है यार। तो ये भी कितना हो जाएगा? 53। तो बताओ वीए का इधर वाला कंपोनेंट? वीए cos 53। आधे के तोते उड़ चुके हैं। अरे सुनो ध्यान से, इसका इधर है, रस्सी को बढ़ाओ ना आगे, इसका इधर थोड़ी लेके जाओगे, रस्सी ऐसी ही है तो रस्सी के अनुदिश। तो इसका किसके लॉन्ग? इसके लॉन्ग। बोलो। अरे इसका घटक 2 होगा, एक इधर और एक इधर। रस्सी के अनुदिश कौन है? ये वाला। तो वीए cos 53। अब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? क्या? बराबर होना पड़ेगा। बोलते भी नहीं है यार। वीए cos 53। अरे भाई रस्सी में हर जगह क्या होगा? वेलोसिटी इस पॉइंट का मिल गया, कितना है? 10 cos 37। तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। खत्म हो गया। cos 53 बोलो। cos 37 तो कितना आ गया? 40/3 मीटर पर सेकंड। समझ गए भैया? ये सवाल अक्सर हर बार आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, हर जगह आपको मिलता है और बच्चे गलत करते हैं सवाल को। बच्चा क्या सोचता है कि ये यू से आया, ये यू से आया, तो हमने आपको सवाल में गिवन है, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। ये ऊपर कितने से जा रहा है? v से। तो आपसे पूछा है v ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? v ज्ञात करें। ये सवाल। ये दोनों ब्लॉक, ये ब्लॉक कितने से नीचे आ रहा है? u से। ये भी ब्लॉक कितने से नीचे आ रहा है? तो बताओ ये ब्लॉक ऊपर कितने से जाएगा? हमने उसको क्या बोल दिया? v बोल दिया। क्या बोल दिया? v ज्ञात करें। अब 4 ऑप्शन आपको मिलेगा।
4 ऑप्शन आपको मिलेगा। हिंदी माध्यम मॉड्यूल दे दो। चार ऑप्शन मिलेगा आपको, और वो 4 ऑप्शन मैं बता देता हूं। 98 क्वेश्चन नंबर। पहला, बस उसने इसको भी माना है, मैंने क्या माना है, यू माना है। अंतर इतना सा है, यू कॉस थीटा, यू अपॉन में कॉस थीटा, 2u कॉस थीटा। अब आंसर देख के मत बोल देना भाई, मुंह थुकस दूंगा नहीं तो यहां पर। मुझे पता है तुम सबका टैलेंट किसको कितना आता है, ठीक है। अब बंद कर लो। क्या बोल रहे हो? पीछे आंसर देख रहे हो? देखो ध्यान से। आधे तो आंसर भी देख के बोलूंगा ना बता दो, वो भी नहीं बता पाए, क्योंकि दोनों में v और u क्या है, अलग अलग है। ध्यान से देखना। अब बंद कर दो भैया मॉड्यूल। पीछे देख भी लिया आंसर भाई साहब, देख लिया आंसर, चोर ही है साली। देखो अब इस सवाल को देखो, बच्चा क्या कहेगा कि भाई ये कितने से चला, v से। बोलो ये एंगल कितना थीटा, ये भी कितना, बोलो। पापा इतना कॉल क्यों कर रहा है? ये इधर कितने से चल रहा है, u से, और इधर कितने से चल रहा है, तो u का इधर वाला कंपोनेंट बोलो, u cos थीटा। इसका भी इधर वाला u cos थीटा। बोलो यार, तो v बराबर क्या बोल देगा, 2u cos थीटा। ऑप्शन है क्या, 2u cos थीटा है। लगाते ही 5 नंबर चलेगा। 5। दूसरा सुनो, मैं तुमसे ये बता रहा हूं अभी क्या क्या गलती हो सकता है। आंसर तो मैं बता ही दूंगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये सोचेगा कि अगर मैं v लूं, बोलो v का एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा, v का इधर कंपोनेंट v cos थीटा, बोलो। या नहीं तो उसको ये लगता है कि ये u कहां गया, नीचे, ये भी u कहां गया, नीचे, तो ये ऊपर 2u से आएगा। बच्चे को ये लगता है ये ऊपर 2u से आ जाएगा, यही किसके बराबर हो जाएगा, v। कि ये u नीचे, ये u नीचे, तो ये कितने से ऊपर, 2u से। जो जनरल बच्चे को ये लगता है, अरे काहे को 2u होगा, जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों आ रहे हैं तो ये उसकी दुगनी स्पीड से जाएगा। तो ये भी गलत है। क्या सही है, जो एक ही चीज सिखाया, हमेशा ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके अलोंग करो, स्ट्रिंग के अलोंग। बताओ ब्लॉक ऊपर कितने से जा रहा है, v से। कितने से जा रहा है कि नहीं, जो सिखाया उससे चिपके रहो। स्ट्रिंग कैसे, ऐसे है, ये एंगल कितना है, ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके अलोंग लोगे, रस्सी के। बताओ v का इधर वाला कंपोनेंट, और रस्सी की वेलोसिटी कितना है खुद, तो u बराबर क्या हो गया, बताओ। v cos थीटा बराबर क्या होगा, u। तो v बराबर क्या हो गया, u अपॉन में cos थीटा। कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो सिखाया ब्लॉक की वेलोसिटी का घटक किसके अलोंग, रस्सी के अलोंग। तो ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर कितना माना है, वो v का घटक v cos थीटा किसके बराबर, रस्सी के। रस्सी कितने से, अगर ये u से चला है तो रस्सी का हर एक पॉइंट कितने से चलेगा, u से चलेगा।
तो मैंने रस्सी के बराबर कर दिया, खत्म। चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, बात क्या होगा इससे। V और VB के बीच में संबंध ज्ञात करना है। यहां ना ही तो पुली है ना ही ब्लॉक है, बट फिर भी बाधित गति, कंस्ट्रेंट मोशन। सही मायने में देखो, आपने खूब किए होंगे, आप नसेनी ऐसे करके फंसाते हो, बोलो ऐसे रखते हो गिर जाता है, फिर और ऐसे बैलेंस करते हो, अब बैलेंस है। अरे है कि नहीं? अरे बैलेंस करते हैं कि नहीं इससे ऐसे करके, बोलो। तो अगर मैं इस पे बैलेंस करूंगा, अभी नीचे कुछ नहीं है, कैसे कर दूंगा? या आप ऐसे समझो कि मैं ऐसे टिक गया, ऐसे टिक गया मैं, बोलो सही है? देखो लेडर ऐसे ही तो है, सीढ़ी ऐसे, कैमरे में नहीं, यहां देखना है, बोर्ड पर लेडर ऐसे ही तो था। अब मेरा एक ये वाला पोर्शन, मुंडी कहां आएगी? नीचे, तो मेरे पांव कहां जाएंगे? आगे। स्लिप किए होंगे आप कभी? अब देखो देखो, ये देखो, ये जा रहा है, मैं कहां रहा हूं? अबे अरे बोलो यार, नहीं दिखा क्या तुम्हें? दीवार है, बता दो। आपने ऐसे टिकाए होंगे ना, बोलो ऐसे है कि नहीं? देखो ये नहीं, देखो दिख रहा है, ये देखो साफ साफ देखो, ये छोड़ूंगा तो ये कहां जाएगा? ये वाला पोर्शन नीचे, और ये वाला, सॉरी ये इधर, और ये ये पोर्शन जाना नहीं चाह रहा था, ये वाला ऊपर वाला, बट चूंकि नीचे वाला जा रहा है तो ऊपर वाला कहां आएगा? नीचे आएगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। बोलो, कोई दिक्कत? तो ये कहां जाएगा? तो ये कहां आएगा? नीचे। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पुली अगर वो ऐसा दिखे कुछ, यहां भी लग सकता है क्या? कंस्टेंट पूछ लिया, वी और वीबी के बीच क्या ज्ञात करो? संबंध। ऑप्शन दे दिया, वी ए बराबर वीबी कॉट थीटा, वी ए बराबर वीबी सेक थीटा, वी ए बराबर वीबी, या वी ए अपॉन में वीबी इक्वल टू सेक थीटा, वी ए अपॉन में वीबी इक्वल टू कॉस थीटा। अरे बोलोगे? या वी ए अपॉन वीबी इक्वल टू टेन थीटा, इस तरीके से रिलेशन कुछ आएगा। तो देखना जरा, कुछ नहीं, आप इसको रस्सी मान। अरे क्या इस लेडर की, सीढ़ी की, नसेनी की लंबाई चेंज हो सकती है? नहीं। तो वैसे ही रस्सी की लंबाई भी चेंज नहीं होती। अब अगर आप देखोगे तो ये इधर, तो हमें तो रस्सी के लॉन्ग, तो नसेनी के लॉन्ग, ये थीटा, तो ये भी, तो वी ए वाला ये कंपोनेंट बताओ, वी ए कॉस थीटा। अरे यार नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूं? तुम्हारा नसेनी ऐसे है कि नहीं है? अब ये वाला हिस्सा इधर आगे जा रहा है, कितने से? वी ए से। ये एंगल कितना है? ये थीटा, तो ये भी, तो इसके अलोंग तो ये होगा ना, तो वी ए का बताओ घटक, वी ए कॉस थीटा। अब ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस, तो बताओ ये वाला वी भी माने हो, देखो ये वाला क्या माने हो? बस। तो वी बी का इधर वाला घटक लोगे, क्योंकि किसके लॉन्ग चाहिए? रस्सी के लॉन्ग, नसेनी के लॉन्ग। तो बताओ वी बी कॉस 90 माइनस थीटा, इसी को क्या बोल देंगे? वी बी साइन। अब इन दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा? खत्म हो गया सब, खत्म, टाटा बाय बाय। वी बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। बोलो, तो वी ए अपॉन वी बी क्या आ गया? टेन थीटा। यही मैं बोल रहा, सिंपल है। ब्लड हो गया, बोलो।
बोलो, नहीं है, नहीं है। अरे भाई सिंपल है, रस्सी के अलोंग वेलोसिटी ले लिया, खत्म, दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर। अब इसका एक अच्छा तरीका है, बट वो बुद्धि चलाओ तरीका है, रहने दो, कोई मतलब नहीं, रहने दो, छोड़ो। तुम ऐसे ही डोल जाते हो, उसमें तो और ही डोल जाओ। पूरा बुद्धि चलाओ तरीका है। आगे कौन सा पुली? मूविंग पुली। अब गिरनी स्थिर नहीं है, चलती हुई गिरनी, घूम रही है, घूम नहीं रही है, चल रही है। पुली घूम नहीं रही है, घूमेगी तो एक ही जगह, भैया घूम नहीं रही है। मूविंग मतलब चल रही है पुली। ये कहां जाएगा? नीचे, तो ये कहां जाएगा? ऊपर। अब यहां भी एक ब्लॉक लगा दोगे तो ये सपोज कहां जाएगा? नीचे, तो ये कहां जाएगा? ऊपर। अब आइए मूविंग पुली का कंसेप्ट क्या है, सुनिए। ये पुली है, पुली खुद भी ऊपर जा रही है, कितने से मान लिया? वीपी से, वेलोसिटी ऑफ पुली। ये ए बोल दो, ये तो इसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ ए, और इसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ बी। अब बच्चा एक बोलेगा मुझसे, सर इसको दिख रहा है नीचे जाना चाहिए, इसको कहां जाना चाहिए? ऊपर। गधेरे, जब कोई भी हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम उसको जनरल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और प्लस की तरफ मान लेते हैं, तो हम ऊपर मान लेते, जो आएगा उसमें साइन के साथ रख देंगे, खत्म। बोलो, सिंपल है, देखना। फॉर्मूला बता दूं या प्रूफ कर दूं? प्रूफ कर दो, चलो सुन लो। इसमें एक रस्सी की ये लंबाई है जिसको L1 बोल रहे हैं, बोलो। एक रस्सी की ये लंबाई है जिसको L2 बोल देते हैं, और एक यहां तक तो नीचे ले लिए, तो एक कौन सा हो जाएगा? ये वाला, बोलो यार, जिसको क्या बोल देंगे? L3। अरे एक यहां से यहां जाएगा, पुली के ऊपर वाला भी तो रस्सी है, और फिर वहां से नीचे। बताओ क्या चीज चेंज नहीं होता है? रस्सी की लंबाई। तो बताओ क्या लिखोगे? L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या रहना है? कांस्टेंट। क्या इतनी बात सबको समझ आई? लेकिन एक बात सुनना, हमने ये तो बोल दिया कि लंबाई क्या होने वाली है? चेंज होने वाली, बट इसकी वेलोसिटी आ रही है, तो तुम ये मानोगे कि L1 में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हो नहीं रहा है, मान रहे हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। तभी तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या होगा? चेंज। विस्थापन में परिवर्तन है, किसके साथ? तभी तो क्या कहलाता है? वेग। अरे वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े हो? dx बाय dt। अब वो x वहां पर क्या होता है? विस्थापन। क्या गलत कह रहा हूं क्या? वेलोसिटी बताओ क्या पढ़े हो? dx बाय dt। ये क्या होता है? विस्थापन। अब ये विस्थापन, लंबाई भी एक क्या है? विस्थापन। समझ गए ना? तो अब ध्यान सुनिएगा, तुमने बोला है प्रूफ कर दो, मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, ध्यान सुनो। वो तो हम आपको चेक करने के लिए कर रहे थे कि आता भी है कि बातें दे रहा है, क्यों ऐसा है क्या? तो चेक कर लो मुझे। L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर कांस्टेंट। अब अवकलन कर दो, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष में? तो ये बनेगा dl1 अपॉन में dt। ये बनेगा सुनना, इधर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन लेकिन एक चीज नोटिस करो, L3 क्या होगा? क्या ये वृत्त का अर्धवृत्त है? ये अर्धवृत्त का क्या होगा? पाई आर। क्या होगा? तो ये भी एक क्या रहेगा हमेशा? इसका भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हमेशा होगा। रियलिटी में
सुनना, रियलिटी में हम इसको भी लिखने वाले नहीं थे। फिर मैं सोचा तुम्हारे मन में खुद सवाल आ जाएगा कि ये वाली लंबाई कहाँ भेज दी आप, तो देखो ये वाली लंबाई लिखोगे भी तब भी क्या होना है, उसका 0 होना है। तो कुल मिला के ये लंबाई और ये लंबाई। अब देखो ये dx बाय क्या बन गया, बन गया। तो dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये किसका, L1 है, तो इसको v1 बोल दूं मैं, और इसको क्या बोल देता हूं, v2। तो dl1 बाय dt मतलब क्या हो गया, v1। किसकी, इसमें परिवर्तन आएगा तो क्या आएगा, v1 आएगा। लेकिन किसके सापेक्ष में, पुली के सापेक्ष में। लिखोगे एक ब्लॉक का वेग किसके सापेक्ष में, क्योंकि पुली भी कितने से ऊपर मूव कर रही है, v से, vp। इसको क्या मान रखे, vp। तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू पुली, इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू पुली बराबर 0। याद करो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखते थे, va माइनस, तो बताओ यहां क्या लिखोगे, v1 माइनस vp प्लस v2 माइनस vp बराबर 0, बराबर 0। अब सुनो ध्यान से, बताओ v1 प्लस क्या आ रहा है, v1 प्लस v2 इक्वल टू, बताओ क्या आ रहा है, v1 प्लस v2 बराबर 2, तो vp बराबर v1 प्लस v2 बाय, यही था फॉर्मूला। तुम अगर मुझे बोलते कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो तो मैं ये लिख देता। और ये प्रूफ कोई काम का, ये फॉर्मूला ही काम का है, प्रूफ से कोई मतलब। अच्छा, ऐसे ही आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन क्या पूछा जा सकता है, तब भी आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी पूछ ले तब भी आंसर क्या होगा इससे। तो ध्यान रख लीजिए, अगर कभी मूविंग पुली का केस है तो यही इक्वेशन लिखना था, कहां पर, यहां पर। अब देखो देखो देखो, ये पुली खुद कितने से नीचे आ रही है, और ये उसमें एक A1, तो AP बराबर लिखोगे A1 प्लस A2 बाय 2, A1 प्लस A2 बाय, तो यहां पर एक इक्वेशन आएगा, लिखेंगे अभी नहीं, ऐसे नहीं, साइन के साथ रखना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट पता नहीं है इसलिए अभी मैंने लिखना सिखा रहा हूं, अभी पहले सवाल उस पर सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा, लिखेंगे तो अब यही। अब एक सवाल देखो, ये पुली आगे जाएगी कितने से, AP मान लिया। क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, डरो मत तुम, फॉर्मूला बताओ अभी, एक्सेलरेशन अगर निकला है तो A1 प्लस A2 बाय, A1 प्लस A2 बाय, जरा देखो, अगर A1 इसको मान रहे हो तुम तो इसको ऐसे बना लो, ये AP हो गया, अरे बोलो यार, ये कौन सा ब्लॉक है M1, ये कितने से जा रहा है, A से, और ये वाला ऐसे बंधा हुआ है, बोलो है कि नहीं। अगर बंधा हुआ है तो ये तो फिक्स्ड हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। जो बंधा हुआ है दीवार से चाहे कहीं से, वो कहीं मूव, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। A1 मैं इसको A मान लेता हूं, A2 कितना हो गया, अपॉन में, यही आंसर है, खत्म, A/2, खत्म, सिंपल। तो ये पुली कितने से मूव करेगा, A/2 से। डरिए मत, सिंपल। ये गिवन है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड। किसका पूछा है, देखो उस वाले, देखना बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, इसमें जो वेलोसिटी आएगा इन दोनों के सम का आधा आता है,
AP बराबर क्या है, A1 प्लस A2/2, लेकिन यहाँ AP नहीं है, क्या है, वेलोसिटी है। तो VP बराबर V1 प्लस V2/2। बताओ ये कितना, 10 प्लस 0, 10 प्लस 0/2, 5। तो ये वाला कितने से, 5, कितने से, 5। 5 प्लस 0, अरे इस पॉइंट का ये 0, इसका भी कितना, 0। 5 प्लस 0/2, 2.5। तो कितने से, 2.5। ये फिक्स्ड पुली है, ये मूव करने वाली फिक्स्ड पुली है। तो तुम्हें एक बात बताया था, अगर फिक्स्ड पुली है तो इसके साइड दोनों क्या होंगे, सेम। तो अगर ये 2.5 से कहां आया, नीचे, तो ये वाला कितने से आगे जाएगा, 2.5 से। अब इस वाले को आप समझ गए तुम, इसका क्या हो गया, 0। यहां लगाओ AP बराबर A1 प्लस A2/2। अब AP तुम्हें पता है कितना है, एक का हो गया 0। A2 कितना है पता करना है, सॉरी VP बराबर, अरे बात तो वही है, V1 प्लस V2/2। VP कितना है, 2.5। V1 कितना, 0। V2 पता करना है, V कितना माने बटे, तो V बताओ कितना हो गया। बोलो क्या हो गया, कोई तकलीफ है क्या, काहे को तकलीफ, काहे को, कोई तकलीफ है ही नहीं, सिंपल। मुद्दा तब है, अभी तक क्या हो रहा था कि ये रस्सी चल के यहीं खत्म हो गई, फिर दूसरी रस्सी यहीं पर खत्म हो गई, तीसरी रस्सी यहां से चल के यहां खत्म हो गया, हर बार एक रस्सी का टुकड़ा मिल रहा था। तो हमने फॉर्मूले लगा दिए, AP बराबर A1 प्लस A2/2 या VP बराबर V1 प्लस V2/2। लेकिन यहां पर एक टुकड़े नहीं है, यहां समझो एक ब्लॉक लटका दिया तुमने, अब ये रस्सी ऐसे चलता जा रहा है, यहां भी समझो एक ब्लॉक। जब आपको एक ही रस्सी बहुत लंबी रास्ता तक, एक ही रस्सी बहुत दूर तक, तो ऐसे केस में अगर तुम लगाए AP बराबर A1 प्लस A2/2 तो कितनी बार लगाओगे, मर जाओगे, क्योंकि वो तो हम एक साइड के लिए लगाते हैं, अब यहां तो एक ही रस्सी जा रही है। इससे बेटर है कि पॉइंट मेथड लगाओ। क्या कहता है पॉइंट मेथड, सुन लीजिएगा ध्यान से। पॉइंट मेथड कहता है कि हर पॉइंट को मार्क कर दो, 1 2 3 4, सुनना, यहां नहीं मार्क करोगे, उस रस्सी जहां तक जाएगी वहीं मार्क करना, रस्सी के ही अलाउंग। ये नहीं कि यहां से छोड़ के यहां पहुंच गए तो ब्रेक कर दिया तुमने, यहां बोलो, समझ गए, ऐसे करके क्या कर दोगे, मार्क कर दो, मार्क कर दिया। अब तुम सोचोगे अगर ये वाला ब्लॉक कहां गया, ऊपर, तो इतनी सी लंबाई को ये वाला ब्लॉक कम करेगा या ज्यादा, कम करेगा। ये ब्लॉक कहां गया, मान लो ऊपर, तुम्हें दे दिया है सवाल में, तो इतनी सी लंबाई को ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, कम करेगा, तो घटेंगे, घटे तो माइनस का, बढ़े तो प्लस का, बढ़े तो, अब यहां से तुम्हें लिखते हुए ऐसे चलना पड़ेगा, यहां से लिखते लिखते तुम्हें कहां तक जाना है, लास्ट तक जाना। कहां तक जाना है, लास्ट तक, और समेशन ऑफ V क्या कर देना है, 0। कैसे, आओ एक सवाल करके दिखाता हूं, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त कर देंगे। देखिए, एक, मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमें 12 बार लिखना पड़ेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला पॉइंट कहां जाएगा? ऊपर। तो बताओ इतनी सी लंबाई को क्या करेगा? घटाएगा। घटे तो सुनना, माइनस का पहला कितना? 4। अब ये दोनों पॉइंट किसका है? पुली का। बट ये पुली कहीं भी जाने वाली, तो इन दोनों के लिए फिक्स रहेगा, तो प्लस का 0 प्लस का 0। बट ये पुली के साथ मूविंग है। अब ये पुली कितने से नीचे जा रहा? तो ये पॉइंट अगर नीचे गया तो इतनी सी लंबाई को बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। और ये भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो प्लस का 2 प्लस का 2, फिर से फिक्स्ड पुली। ये दोनों पॉइंट क्या हो गया? 0। प्लस का 0 प्लस का 0। अब ये कहां जा रहा है? ऊपर। तो ये दोनों को घटाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1। फिर से ये दोनों, ये वाला बराबर 0। सबका समेशन किसके बराबर कर देंगे? अब चेक करो, 2 2 4 -4 +4 -1 प्लस VD बराबर 0। तो VD बराबर कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये नीचे से नीचे जाएगा कितने से? 2 से। खत्म। टफ लगा? अरे कुछ टफ है ही नहीं, कोई टफ नहीं। सुन लो, ये शुरुआत करो, स्टार्ट करो। क्या ये बंधा हुआ इससे? तो ये मूव करने वाला 0। अब ये इससे कौन अटैच है? ये दोनों। और ये भी किससे अटैच है? बी से। ये दोनों किससे अटैच है? इस। ये समझना पड़ेगा आपको। बी कितने से जा रहा है? वी से। तो इसकी वेलोसिटी लिखोगे। अच्छा, ये अगर आगे गया तो इतनी सी लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो प्लस का भी। ये भी आगे गया तो बढ़ाएगा, प्लस का भी। अब ये दोनों किससे अटैच है? इससे। अगर ये आगे गया तो इतनी सी लेंथ को घटाएगा, और ये भी इतनी सी लेंथ को, तो माइनस का 10 माइनस का 10। अब ये आगे गया तो बढ़ाएगा, प्लस का v बराबर v। क्या चमका? सिंपल था। 3 मिनट है, ये वाला भी खत्म कर देते, कुछ है ही नहीं। अभी तुम्हें कितनी बार लिखने पड़ रहे हैं? 12 बार। 12 बार लिखने से 1 2 3 बार लिखने पे काम हो जाएगा। तो तीसरा मेथड कौन सा है? T.V मेथड। इसको बोलते हैं इस बार समेशन ऑफ T.V क्या कर दोगे? 0। ये क्या कहता है? तुम कुछ मत करो, तुम ऐसे करो, ऊपर T T T T, अरे बोलो यार। तो इसमें कितना? 2T। इसमें कितना? ज्यादा हो रहा है क्या? छोड़ दो, अभी ताजा ताजा पढ़े हो, भाप निकल रहा है, तो इस वजह से कह रहा था मैं। T तो इसमें कितना? 2T। T.V क्या कहता है? सुनना, कहता है अगर ब्लॉक पर टेंशन कहां लग रहा है? ऊपर, और वेलोसिटी भी कहां है? मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर। बल भी कहां है? ऊपर। बताओ वर्क पॉजिटिव का आता है। रियलिटी में ये होता है, वर्क टेंशन के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ये हमें इसमें यूज करते हैं, तुम तो बस इसको रट लो। टेंशन के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। देखो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर दोनों कैसे हैं? टेंशन ऊपर लग रहा है और विस्थापन कहां हो रहा है? वेलोसिटी नीचे, तो वर्क क्या होगा? देखना, एक बार मैं आंसर लिख दूंगा, इसको देख। दूसरा मेथड कौन सा है? समेशन ऑफ T.V बराबर T। तो इसमें कितना? पूरे में T जाएगा, तो इसमें T। इसमें तो कितना जाएगा? T। तुम्हें वही वाला जहां जहां ब्लॉक है, इस ब्लॉक में टेंशन कहां है? ऊपर। बताओ वेलोसिटी भी कहां है? तो पॉजिटिव का।
तो प्लस का टी, वेलोसिटी कितना 4। इसमें टेंशन कहां है, बट ब्लॉक कहां जा रहा है, तो माइनस का टी इंटू वी। टी कितना है इसमें, बोलो, माइनस लिख दूं, 2t, और v कितना है 2। अरे बोलो यार, इस वाले को देखो, इस वाले को, सी वाले को, 2t ऊपर और वेलोसिटी भी, तो प्लस का 2t इंटू 1। इस वाले को देखो, इस वाले को, तुम्हें नहीं पता है तो तुम ऐसे भी सोच लो, डायरेक्ट रख दो, प्लस टीवी, साइन से भी सोच लेंगे, नहीं तो ऊपर ये कहां जा रहा है, टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट कहां है, नीचे, माइनस का टी इंटू वी बराबर क्या कर दोगे, चलो चेक करो, टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलो यार, 4 माइनस 4 गयो, देखो उधर चला गया v, कितना गया 2 मीटर पर सेकंड। अरे यार यहां 4, 2 दूनी 4 में से 4 गया, बचा 2 माइनस वी, तो v उधर चला गया तो कितना गया 2 मीटर पर सेकंड। यहां जितने ब्लॉक होंगे 1 2 3 4 उतनी बार लिखने पड़ेंगे, कितने बार, 4, 12 बार लिखने का टेंशन नहीं। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसके बाद तो हम ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही टाइमिंग पे खत्म हो गया। क्या समझ गए, हमने आपको 3 मेथड बताए। पहले कौन से मेथड, सिंपल नहीं, पहला तो आप करोगे फॉर्मूला वाला, दूसरा पॉइंट मेथड, तीसरा समेशन ऑफ टी डॉट वी मेथड। समेशन ऑफ टी डॉट वी क्या कहता है, रस्सी के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, टेंशन के द्वारा 0। अब आपको जो सही लगे, लेकिन हाँ अगर टुकड़े में है तो ये वाला मेथड लगाना सही नहीं है। कौन सा, फॉर्मूला वाला। बट अगर एक ही रस्सी बहुत बार जा रही है तब ये मेथड लगाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। चलो ठीक है, आज का काम सुन लो। आज का काम है आपका, एक्सरसाइज में कहां तक दिया था, हाँ 45। अब आप कर लेंगे एक्सरसाइज 1 में, वन में 98 तक कर लेंगे। कहां तक, 98 तक। 1 में 98 तक पूरा कर सकते हैं आप। अरे बोलोगे, और जस्ट डू इट 4 5 तक कंप्लीट कर लिया।